हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का पार्ट है, पोस्टर मेकिंग एडवांस राइटिंग स्किल्स के अंदर ये टॉपिक है। +1 और +2 वाले स्टूडेंट्स इसको बड़े ध्यान से करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं है और बहुत ही आसान टॉपिक है, और अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा कि पोस्टर मेकिंग क्या है और इसको किस तरीके से करना है। कोई भी चीज़ अगर हम एडवांस राइटिंग स्किल्स के अंदर हम कोई भी पार्ट कर रहे हैं तो वी शुड नो द पर्पस ऑफ राइटिंग इट, यानी कि उसको लिखने का जो कारण है, वो क्यों लिखा जाता है, नॉर्मल वे में क्यों यूज़ किया जाता है, अगर आसान शब्दों में समझें तो दोस्तों पोस्टर इसलिए यूज़ किया जाता है कि या तो किसी किस्म की अवेयरनेस यानी कि एक जागरूकता फैलाई जाए किसी भी इशू से लेकर, स्पेशली जो मैं कहूँगा सोशल इश्यूज़ होते हैं उनसे लेकर, कोई करंट प्रॉब्लम के ऊपर, कोई ज़रूरत के ऊपर, या ऑफ कोर्स किसी एडवर्टीज़मेंट के लिए, यानी कि कुछ एडवर्टाइज़ करना हो, या फिर हम ये कह सकते हैं एक्सटेंड पब्लिक इनविटेशन एंड डिस्प्ले नोटिसेस, यानी कि आम तौर पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को लेकर, या एक पर्टिकुलर किसी हम ये कह सकते हैं कि किसी फंक्शन को लेकर, किसी एक होने वाले बड़े कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताना, पहुंचाना उन तक, तो पोस्टर एक काफ़ी अच्छा माध्यम रहता है दोस्तों। यहाँ पे अब इनको ड्राफ्ट कैसे किया जाता है ये समझते हैं। तो दोस्तों, पोस्टर्स होने चाहिए कलरफुल, अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग, यानी कि देखने वाले को काफ़ी अच्छे लगने चाहिए। बिकॉज जो आपके रीडर्स हैं उनकी, आपने एक तरह से ये कह सकते हो, उनकी इमेजिनेशन को एक्साइट करना है। मतलब उनकी जो मन के अंदर भावनाएं हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, वो जाग जानी चाहिए जैसे ही वो आपके पोस्टर को देखे। अब ये क्लिप आर्ट के जरिए हो सकता है, डिफरेंट फॉन्ट्स के जरिए हो सकता है, और ऑब्वियसली कंटेंट तो मैटर करेगा ही करेगा। यू जस्ट हैव टू इन्फ्लुएंस देयर माइंड, यानी कि आपने अपनी ऑडियंस के, अपने रीडर्स के, अपने वॉचर्स के जो माइंड है, यानी कि उनका जो दिमाग है, उनका जो मन है, उसको प्रभावित करना है दोस्तों। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पोस्टर्स हमेशा किसी डिस्टेंस से ही पढ़े जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हाथ में लेके पढ़ता है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिटेल्स देने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं एक पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे डिस्कस किए जाने चाहिए, और वो भी अच्छे फॉन्ट्स की कैटेगरी के साथ। अब दोस्तों, लेआउट आता है इसका। लेआउट के अंदर क्या कहेगा, ये विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं, आई कैचिंग होने चाहिए, मतलब जैसे ही कोई देखे तो उसकी निगाह एकदम से वहाँ पे रुक जाए, उसकी आंखें एक बार रुक जाएं, वो देखना चाहे इसको। और ऐसा दोस्तों होगा तभी जब आपका जो टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा सजेस्टिव और कैची होगा। यहाँ पे हम स्लोगन्स का यूज़ कर सकते हैं, जिंगल और शॉर्ट वर्ड्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे वाक्य फ्रेजेस की फॉर्म में हम बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। स्केच और सिंपल ड्राइंग, मतलब यहाँ पे कोई हमें कलाकारी इस तरीके की नहीं करनी है कि वहाँ पे हम फूल बना दें, मालाएं बना दें, नहीं। यहाँ पे एक सिंपल सी ड्राइंग्स हमने करके दिखानी होती है, जिससे हम जो कहना चाहते हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, यानी कि जो लिखा गया है, जो शब्द हैं, जो फॉन्ट्स हैं, वो अलग अलग तरह के लिख सकते हैं, अलग अलग शेप के लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। जब भी हम कोई पोस्टर बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, ख्याल रखा जाता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के द्वारा। और स्पेशली हम तो एकेडमिकली इसको कर रहे हैं, तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिएगा कि प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, यानी कि अप्रोप्रिएट स्पेसिस हमने छोड़नी है जब भी वहाँ पर ज़रूरत पड़े। अब मेन फीचर क्या होते हैं, मतलब इसके जो मेन चीज़ें हैं, मैं कहूँगा कि पोस्टर लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। कंटेंट, यानी कि जो थीम है या फिर सब्जेक्ट है, उस पोस्टर को किस बारे में बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स एसोसिएटेड विद द थीम, इसेंशियल डिटेल्स लाइक टाइम, डाटा, वेन्यू और नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि ये कंटेंट मैंने आपको दोस्तों बता दिया। ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं जब भी हम कोई पोस्टर बना रहे हैं। हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो थीम है, यानी कि हमारा जो कथा वस्तु है, वो बहुत अच्छा हो, वो अप्रोचेबल हो दूसरे लोगों तक। डिस्क्रिप्शन हम जो दे रहे हैं, यानी कि डिटेल्स जो भी हमारे कथा वस्तु से रिलेटेड हैं, वो अच्छे तरीके से लिखी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब ये कोई इवेंट के बारे में पोस्टर हो तो हमें टाइम, डेट, वेन्यू, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा लिखना।
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एंड में की जाती है दोस्तों, कौन इसको इशू कर रहा है। वो कोई एक इशूइंग अथॉरिटी है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकता है, या सीधा सीधा सरकार की तरफ से हो सकता है। तो ये दोस्तों जो 4-5 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं व्हेनेवर यू आर राइटिंग फॉर अ पोस्टर। अब दूसरी ओर चलते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन यानी कि फ्रेजेस, स्लोगन्स और परसुएसिव लैंग्वेज, मैं कहूँगा परसुएसिव लैंग्वेज से यहाँ पे मेरा अभिप्राय ये है दोस्तों कि जो आप भाषा उसमें यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल होनी ज़रूरी है। हम कई बार एड्स देखते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जैसे टाटा नमक की ऐड है, तो वहाँ पे वो कहते हैं देश का नमक। अब दोस्तों यहाँ पे एक कहते हैं ना कि एक ये परसुएसिव लैंग्वेज है, यहाँ पे एक जुड़ाव हो जाता है हमारा उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, हमारा जो जुड़ाव है वो एक इमोशन क्रिएट कर लेता है और फिर हम उसको उससे अलग नहीं कर पाते। और दूसरा दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो भी कंटेंट है आपका, वो डिज़ाइनिंग फॉर्म में आप कैसे लिख पाते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे हमने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि वहाँ पे हमने इस तरीके की कलाकारी नहीं लिखनी है कि वहाँ पे फूल बना दिए हमने, कोई बेल बना दी, नहीं। वहाँ पे जो डिज़ाइन दोस्तों हम लिख रहे हैं वो बहुत ही सोबर और बहुत ही सिंपल होने चाहिए, ताकि वो अप्रोचेबल रहे, लोगों को समझ आने वाली चीज़। समझ पा रहे होंगे आप मेरी इस बात को। दूसरा आ जाता है इसके बाद कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मैटर की, और सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस मतलब आप लड़ीवार चलते रहें उसके अंदर, कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं करनी। और यस, यहाँ पे वर्ड लिमिट अगेन, चाहे वो बोर्ड सीबीएसई के लिए आप कर रहे हैं, अगर आप +2 के स्टूडेंट हैं या +1 के हैं, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, चाहे आप पंजाब बोर्ड के हैं, चाहे हिमाचल बोर्ड के हैं या आईसीएसई के हैं, वेर एवर यू गो, इसकी जो वर्ड लिमिट है दोस्तों वो 50 वर्ड्स की ही होती है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइप्स होती हैं इसकी, जैसे एक एजुकेशनल टाइप जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आएगा, तो मैं उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल डाल रहा हूँ। ये एक स्कूल फीट है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, और मैं कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी पूरे के पूरे लेक्चर की आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, खुद बना के देख पाएंगे। और यस, जितने भी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे अब ये आया है टाइप 2 का कल्चरल एंड स्पोर्ट्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने बड़ा सिंपल तरीके से डाला है। आप इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी इसमें पता चले कि आप इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हो और इसके अंदर क्या और ऑथेंटिकेटेड मैं कहूँगा डिज़ाइन लाए जा सकते हैं। तीसरी टाइप आती है दोस्तों जनरल की, जैसे जनरल कोई भी हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ के ऊपर हो सकता है। जो आपके सामने अभी आ रहा है, ये कोई कम्युनल हार्मनी के ऊपर बनाया गया है, नेम ऑफ द आर, नीड ऑफ द आर एंड अवॉइड डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स कर्व। तो ये आप देख पा रहे होंगे सभी के सभी जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं, इनके अंदर फ़ॉन्ट्स अलग अलग यूज़ हैं, कहीं कहीं पे छोटी छोटी पिक्चर्स भी हैं। जैसे यहाँ जो ट्री प्लांटेशन कैंपेन है, इसके ऊपर छोटा सा एक पेड़ की वहाँ पे बनाई गई है, और उसके बाद जो इशू कर रहा है दोस्तों उसका नाम तो ऑब्वियसली आना ही आना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी के सभी जितने भी पोस्टर्स हैं, ये सभी के सभी बॉक्सेस के अंदर हैं। दोस्तों ये बॉक्स में लिखने का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। आप कभी भी किसी पोस्टर को दीवार पे चिपका हुआ अगर देखोगे, तो आप देखोगे कि एक पेज जो चिपका होता है पोस्टर का, उसकी भी बॉर्डर लाइन होती है, मतलब एक बॉक्स के अंदर होता है। और सीबीएसई भी यही कहता है कि दैट यू हैव टू पुट योर पोस्टर इन अ बॉक्स अंडर 50 वर्ड्स ऑफ लिमिट। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा पोस्टर मेकिंग का जो ये टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। इसकी जो PDF कॉपी है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। और दोस्तों हम डिफरेंटली एबल यानी कि फ़िज़िकली डिसेबल बच्चों के लिए मैं फ्री के अंदर हम ऑनलाइन बैचेज़ प्रोवाइड करते हैं फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड हम स्पेशल बैचेज़ भी चलाते हैं स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर और मॉरल्स एंड एथिक्स के ऊपर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगेन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इस लेक्चर की PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सकें और ख़ुद इसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें डाल सकें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी स्किल इसके अंदर कितनी नरिश हो रही है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। सो दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।